हेलो तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशंस। आज हम लोग देखेंगे सस्पेंशन की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सस्पेंशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स क्या होती हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं। दोस्तों ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है, मतलब कि ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी कुछ इस तरीक़ा से। अब बाईफेजिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो फेज होते हैं, दो तरीके के फेज पाए जाते हैं जो कि कभी एक दूसरे में मिलते नहीं हैं मतलब वो इमिसिबल होते हैं। क्या होता है कि जब भी इनसे बनाया जाता है तो इसमें दो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। एक होता है हमारा लिक्विड, जो कि ये वाइट कलर से मैंने दिखाया है, और दूसरा होता है एक अलग पार्टिकल, वो सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। तो क्या होगा कि जब भी हम इसे बनाएंगे और इसे शेक करेंगे तो ये आपस में मिल जाएंगे, पर क्या होगा कि अगर काफ़ी देर तक रखे रहने देंगे तो ये ऐसे नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएंगे। तो इसका एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे चॉक पाउडर को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो वो उसमें कुछ देर बाद चॉक पाउडर नीचे बैठ जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। और इसी तरह से अगर ऑयल और वाटर को मिलाया जाए तो पानी और तेल अलग अलग हो जाता है, तो वो हो गया एग्जांपल लिक्विड एंड लिक्विड का। तो इसी तरह से जो सॉलिड एंड लिक्विड जो भी डोजेस फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं हमारी सस्पेंशन। जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो वो कहलाता है हमारा सस्पेंशन। ठीक है, चलिए हम समझ चुके हैं सस्पेंशन क्या होते हैं, तो सस्पेंशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दीज आर लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं मेड ऑफ टू और मोर इमिसिबल पार्ट, मतलब कि ये इमिसिबल पार्ट से मिलके बनी होती हैं जो कि कभी आपस में मिलते नहीं हैं। तो अगली लाइन क्या कह रही है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड फेज, मतलब कि जो ये हमारा लिक्विड पार्ट फेज होता है तो इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस फेज या डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है इस लाइन में कि सॉलिड फेज के आगे लिखा है डिस्पर्स्ड फेज और लिक्विड फेज के आगे लिखा है डिस्पर्जन मीडियम। तो ये एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। आप सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई लिक्विड प्रेजेंट है, ये सपोज करिए सस्पेंशन है। तो इसमें जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया है ये पूरा लिक्विड है, ये पूरा हमारा लिक्विड है। और अगर इसमें हमने थोड़े से कहीं पे ये ग्रीन कलर के आयन ऐसे करके डाल दिए तो ये हम हो जाएंगे हमारे सॉलिड पार्टिकल्स। और जो हमारा लिक्विड तो है ही पूरा टोटल, तो सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएंगे डिस्पर्स्ड फेज, और लिक्विड हो जाएगा हमारा डिस्पर्जन मीडियम। तो इस एग्जांपल से आप समझे हैं तो आपको सस्पेंशन का आइडिया लगे गया होगा कि जब भी हम सॉलिड पार्टिकल को किसी भी लिक्विड में डिस्पर्स कराते हैं तो वो कहलाता है सस्पेंशन। अब अगली लाइन कह रही है कि सस्पेंशन आर अवेलेबल फॉर ओरल पेरेंटल एक्सटर्नल यूज। ओरल का मतलब हम इसे माउथ के जरिए इंटेक कर सकते हैं, पेरेंटल मतलब हम इंजेक्शन के जरिए अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल मतलब क्रीम लोशन ऑइंटमेंट के रूप में इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये टॉपिक आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कि सस्पेंशन अगर कोई भी है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि ये सेटल डाउन स्लोली होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल में नीचे सेटल हो जाते हैं, तो इसका जो सेटल रेट होता है वो कम होना चाहिए। वो इसलिए कम होना चाहिए कि अगर जल्दी सेटल हो जाएगा तो फिर जो हमारी भी मेडिसिन होगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो उससे दिक्कत होगी। फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी जो भी फार्मासिस्ट होगा उसे इसे बार बार शेक करना पड़ेगा। और ये इसकी अगली है कि रीडिस्पर्स्ड फास्ट, कहने का मतलब ये है कि जब वो नीचे ये लिक्विड में जब वो नीचे प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो स्लो बनना चाहिए, पर जैसे ही हमने शेक किया ये पूरे में डिस्पर्स हो गया ऐसे करके, तो वो फास्ट प्रोसेस होनी चाहिए। अगला है केमिकली इनर्ट फिजिकली स्टेबल, मतलब कि फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, केमिकल कोई भी रिएक्शन ना दे। पार्टिकल शुड नॉट बी फॉर्म केक, केक का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी अगर आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है, जब ये नीचे ऐसे करके आ गया है तो ये कोई केक ना बना ले। केक बनाने का मतलब कि केक बन जाएगा तो जब हम उसे दोबारा रीडिस्पर्स करना चाहेंगे, मतलब दोबारा इसमें अगर हम इसे मिलाना चाहेंगे, दोबारा शेक करके मिलाना चाहेंगे तो ये दोबारा मिलेगा नहीं, तो इसीलिए केक नहीं बनना चाहिए। अगला है गुड अपीयरेंस, दिखने में भाई बढ़िया होना चाहिए। और अगला है सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स यूनिफॉर्मली, मतलब कि जैसे ये हमारा जो है लिक्विड है, लिक्विड सस्पेंशन है, और इसमें ये हमारा लिक्विड पार्ट है
और ये मान लीजिए हमने सॉलिड पार्ट लिया है, तो सॉलिड पार्ट पूरे ही लिक्विड में, पूरे ही सॉल्यूशन में इक्वल कंसंट्रेशन के साथ बटे होने चाहिए। अगर वो इक्वल कंसंट्रेशन के साथ नहीं होंगे तो समस्या आ जाएगी कि कहीं पे डोज जो ड्रग है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कहीं पे ड्रग की क्वांटिटी कम होगी। ओके, तो चलिए अगले आगे चलते हैं। अब हमें देखना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, पहले देख लेते हैं एडवांटेज को। एडवांटेज मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या क्या इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इससे क्या होता है, केमिकल स्टेबिलिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल स्टडी मतलब स्टेबिलिटी मतलब हम इसके पार्टिकल को के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, इसकी विस्कोसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे इसकी स्टेबिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है ड्रग इन सस्पेंशन हैज़ हायर डिग्री ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि वो नेचर में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रकृति में पाए जाते हैं, तो इनके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। अगला है दे आर अवेलेबल इन फॉर्म, इन्हें हम कैप्सूल या टैबलेट या कोटेड टैबलेट या सिरप इन सबके फॉर्म में इन्हें हम पा सकते हैं, तो काफ़ी हमें इजी बन जाता है कि हम इसका यूज़ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि टैबलेट जब हम अंदर ले खा रहे हैं तो वो कितने टाइम तक असर करेगी, या वो 10 मिनट बाद असर कर रही है या लेने के आधा घंटा बाद असर कर रही है, तो ये हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हम पार्टिकल्स हैं इसके, सॉलिड पार्टिकल हैं, ड्रग के पार्टिकल हैं, उनका साइज घटा बढ़ा के, तो देखिए कैसे होगा ये। अगर ये पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो ये जल्दी हमारे स्टोमक में डिजॉल्व हो जाएगा, वहीं अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो ये डिजॉल्व देर में होगा, क्योंकि इसे टूटने में टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। फिर ये है अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड। मास्क, मास्क का मतलब होता है कि उसे ढका जा सके, मतलब कि उसे कंट्रोल किया जा सके। जो भी अनप्लीजेंट कुछ ड्रग होते हैं वो बेटर टेस्ट के होते हैं, तो उनका टेस्ट को भी फ्लेवरिंग एजेंट मिलाने के बाद कम किया जा सकता है। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज, मतलब क्या क्या इसके हानियां हैं, नुकसान क्या क्या हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही बनाना मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स को हमें लिक्विड में डिस्पर्स कराना है, डिजोल्व करना है, तो उसमें कभी कभी ये इसका प्रेसिपिटेशन होता है, तो हमें काफ़ी समस्या मिल जाती है। अगला क्या है कि इट इज़ वेरी बल्की। बल्की कैसे हैं, क्योंकि ये लिक्विड प्रिपरेशन है तो इसमें ले जाने में लाने में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगी। वेरी डिफिकल्ट टू फार्मूलेट, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल का कंसनट्रेशन हमें मिला के बनाना पड़ रहा है, तो इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए हैं। अब देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन। सस्पेंशन हमारा बेसिकली 4 तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहला है ओरल सस्पेंशन, फिर पेरेंटल सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, फिर सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। ओरल सस्पेंशन जो हम मुंह से लेते हैं, पेरेंटल सस्पेंशन जो इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन मतलब जो आई में या बॉडी कैविटी में ली जाती हैं, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़ मतलब क्रीम्स वगैरह। तो चलिए नीचे देखते हैं। सबसे पहले ओरल सस्पेंशन। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ये माउथ के ज़रिए लिया जाता है, तो कई बार क्या होता है इसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है ताकि इसके टेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। कभी कभी बिटर टेस्ट होता है तो उस टेस्ट को स्वीट बनाने के लिए इसमें फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ होता है। आज के टाइम पे ओरल सस्पेंशन पहले की तरह नहीं आ रहे हैं। आज के टाइम पे क्या होता है कि एक पाउडर आता है, पाउडर का पाउच आता है, तो उसमें हमें लिखा हुआ होता है कि गर्म पानी को ठंडा कर, उबाल लीजिए पानी को, फिर उसे ठंडा करके उसमें मिलाइए, बस यूज़ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पेरेंटल सस्पेंशन जो कि इंजेक्शन के जरिए लिए जाते हैं, जैसे ये लिखा है, इट्स इट शुड बी स्टेरिलाइज्ड, मतलब उसे पूरी तरह से मेंटेन किया होना चाहिए। जैसे कि ये लिखा है पार्टिकल साइज विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन शुड बी मेंटेन, मतलब ये इसलिए लिखा है कि पार्टिकल साइज छोटे से छोटा होना चाहिए और विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन कम गाढ़े होने चाहिए। ऐसा क्यों, जब भी हम किसी को इंजेक्ट करेंगे तो इंजेक्शन के ज़रिए इसका यूज़ होगा, तो नीडल जो होती है वो बहुत ही पतली होती है इंजेक्शन की, तो ये इतने ज़्यादा मतलब कॉम्पैक्ट नहीं होने चाहिए जो कि ये निडल से पास ना हो सके, इसके पार्टिकल्स निडल से इजीली पास हो सकें, ये ऐसा होना चाहिए। ये देखिए ये लिखा है इट कैन इजीली पास थ्रू निडल। अब ये क्या लिखा है, देयर शुड नो क्रिस्टल प्रेजेंट इन सस्पेंशन। क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, क्यों भाई, निडल से पास होने में दिक्कत होगी। अब आती है बारी ऑप्थेल्मिक की। ऑप्थेल्मिक का मतलब जो आई के ज़रिए लिया जाए, जैसे आई कैविटी या कान में, जो भी हमारी बॉडी कैविटी में लिए जाते हैं वो होते हैं ऑप्थेल्मिक। इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है
और अगर होता भी है तो इसमें पार्टिकल साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ये हमें इस तरीके से बनाने होते हैं कि ताकि ये आँख को नुकसान ना पहुँचाए, आँख में इरिटेशन ना हो। ये आँख से आइसोटोनिक होने चाहिए, जो भी आँख में लिक्विड प्रेजेंट होता है उससे आइसोटोनिक होने चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। एक्सटर्नल यूज़ का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो हमें बॉडी से बाहर लेने हैं, मतलब कि हमारी स्किन पे यूज़ होंगे। स्किन पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, लोशन यूज़ करते हैं। तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड में, एक वोलेटाइल लिक्विड में मिलाए जाते हैं। वोलेटाइल लिक्विड कौन से होते हैं, जो एयर थोड़ी देर बाद एयर के कांटेक्ट में आने से हमारी स्किन से ऐसे करके वेपोरेट हो जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड का यूज़ करने से क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो हमारी स्किन से ऐसे अटैच हो जाते हैं, और जो इसमें लिक्विड पार्ट होता है वो उड़ जाता है ऊपर के लिए। तो सॉलिड पार्ट को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। यही लिखा है, सो एप्लीकेशन वोलेटाइल लिक्विड इवेपोरेट एंड सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्ब बाय स्किन। तो हमने आज क्लासिफिकेशन देखा है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे हैं, इसकी आइडियल प्रॉपर्टी देखी है। अगली आने वाली वीडियो में हम देखेंगे फ्लोक्यूलेटेड और डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस क्या होते हैं, और साथ ही देखेंगे इसकी इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती हैं और उन्हें मैनेज करने के तरीके। तो हम आज की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और आपका अगर कोई एडवाइस हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।